गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीवीएस स्कूल भैंसले में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा हिंदी में अध्याय नंबर 8 चल रहा था। उसमें दो टॉपिक अलग अलग थे, दो कविता थी। पहली थी कविता के बहाने, दूसरी थी बात सीधी थी पर। तो उसमें कविता के बहाने जो पहला हमारा टॉपिक था अर्थात कविता थी वो तो कंप्लीट हो गई थी। अब आगे आती है दूसरी पोइम, वो है बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आई। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात भी और भी पेचीदा होती चली गई। देखिए इसका भावार्थ कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। चक्कर का मतलब होता है प्रसंग या प्रभाव। पेचीदा का मतलब होता है जटिल या कठिन। टेढ़ी फंस गई का मतलब होता है उलझ गई। उल्टा पलटा मतलब उसको बदला। तोड़ा मरोड़ा नए ढंग से बताना। इसमें हमारे कवि कुंवर नारायण जी हैं, वो ये कहते हैं कि मेरे मन में एक सीधी सरल सी बात थी जिसे मैं कहना चाहता था, परंतु उसे व्यक्त करने के लिए बढ़िया सी भाषा का प्रयोग करने से अर्थात भाषाई प्रभाव दिखाने के प्रयास से उसकी सरलता थी वो समाप्त हो गई थी। आज से यह है कि शब्द जाल में सरल बात भी जटिल हो जाती है। कि जो शब्दों का जो जाल होता है ना, हम कोई बात कहते हैं, वाणी से बोलते हैं, तो उसमें जो शब्दों का जाल है उससे जो भाषा होती है वो भी जटिल कठिन हो जाती है। इसमें कवि कहता है कि उस बात को कहने के लिए मैंने भाषा को अर्थात शब्दों को बदलने का प्रयास भी किया, भाषा को उल्टा पलटा भी, शब्दों को काट छाट कर आगे पीछे भी किया। मैंने ऐसा प्रयास इसलिए किया कि बात सीधी सरलता से व्यक्त हो सके, कि जो बात है ना वो सीधी और सरलता से पेश हो सके, व्यक्त हो सके। मैंने कोशिश की कि या तो मेरे मन की बात सहजता से व्यक्त हो जाए या फिर भाषा के जंजाल से छूटकर बाहर आ जाए। कि मेरी जो बात है वो या तो इस भाषा के चक्कर में सहजता से सफल हो जाए या फिर जो भाषा का जो जंजाल है उससे बाहर ये बात आ जाए। परंतु ये दोनों बातें नहीं हो सकी। इस प्रयास में स्थिति खराब होती गई। भाषा अधिक जटिल हो गई और मेरी बात उसके जाल में उलझ कर रह गई। इस तरह भाषा का परिष्कार करने के चक्कर में सीधी बात और भी ज़्यादा कठिन हो गई, पेचीदा होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे भीतर कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। धैर्य, धीरज, बेतरह
बुरी तरह है या गलत ढंग से। तमाशबीन होते हैं तमाशा देखने वाले, जो दर्शक लोग होते हैं वो तमाशबीन कहलाते हैं। मुश्किल, कठिनाई, कर्तव्य, तमाशा, शाबाशी, प्रोत्साहन देना। चूड़ी, पेच के चक्कर, चूड़ी जो पेच की होती है ना, उनको चूड़ी बोला गया है। इसमें हमारे कवि कहते हैं कि भाषा के चक्कर में फंसी सीधी बात को धैर्यपूर्वक सुलझाने की कोशिश करने पर वह अधिक उलझ गई। कि मैंने धैर्यपूर्वक उस बात को समझाना तो चाहा, लेकिन वो बात है वो और भी ज़्यादा उलझ गई। जिस प्रकार पेच ठीक से न लगे, अर्थात जो पेच नट बोलते हैं जिसको हम, वो पेच है, ठीक प्रकार से न लगे तो उसे खोल कर बार बार कसने से उसकी चूड़ियाँ मर जाती हैं, और तब जबरदस्ती किया गया प्रयास निष्फल हो जाता है। वो जो पेच होता है उसको हम कई बार खोलते हैं और जड़ते हैं, इससे उसकी चूड़ियाँ मर जाती हैं, और उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं तो वो हमारा कार्य है वो असफल हो जाता है, सफल नहीं होता है, क्योंकि उसका कोई कसाव नहीं रहता है। जब तक चूड़ियाँ होती हैं तभी उस पेच का कसाव रहता है, अन्यथा नहीं रहता है। इसी प्रकार बेवजह भाषा का पेच कसने से बात सहज और स्पष्ट होने के साथ स्थान पर और भी क्लिष्ट हो जाती है। कवि कहता है कि ऐसा गलत काम करने पर वाह वाह करने वालों और शाबाशी देने वाले लोगों की कमी नहीं थी। हम कोई कार्य करते हैं, वो गलत हो जाता है तो उसमें जो दर्शक होते हैं वो शाबाशी देने में कभी भी गलती नहीं करते हैं, वो हमें शाबाशी ज़रूर देते हैं। उनके प्रोत्साहन से मेरी उलझन और भी बढ़ गई और वे बात बिगड़ने से खुश होने लग गए। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह है मुझसे खेल रही थी। मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। जिस तरह से हमने दूसरे पद्य में एक पेच के बारे में पढ़ा है, उसी तरह से हमने उस पेच को जोर जबरदस्ती से उस पेच की जो चूड़ियाँ थी उन चूड़ियों को मार दिया। अर्थात जो पेच का कसाव था वो कसाव अब बिल्कुल ख़त्म हो गया है, कसाव किसी प्रकार का नहीं रहा है। जब तक चूड़ियाँ होती हैं तभी तक उसमें कसाव रहता है, अन्यथा कोई भी कसाव नहीं रहता। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। चूड़ी मर गई, चूड़ी नष्ट हो गई, या अर्थात उसका जो प्रभाव था वो सारा खत्म हो गया। कील की तरह बेढंग रूप से ठोक दिया, क्लिष्ट भाषा में प्रकाशित कर दिया, बरतना काम में लेना। इसमें हमारे कवि हैं वो ये कहते हैं कि भाषा के साथ जबरदस्ती करने का यही परिणाम हुआ जिसका उसे डर था। भाषा को तोड़ने मरोड़ने के चक्कर में उसके मूल भाव का प्रभाव ही नष्ट हो गया। पेच को जबरदस्ती कसने से उसकी चूड़ी मर गई और पेच बेकार ही घूमने लग गया, अर्थात चूड़ी फैल हो गई।
इसी प्रकार भाषा की बनावट के अनुचित प्रयास में उसका मूल कथ्य ही नष्ट हो गया और भाषा व्यर्थ ही प्रयुक्त होती रही। इसमें कवि कहता है कि भाषा को तोड़ मरोड़ में, उसमें पेच कसने में लगे रहने में जब मैं असमर्थ रहा, तब अपनी अभिव्यक्ति को चमत्कारी शब्दों से ठूस ठास कर ऐसे ही छोड़ दिया। जिस प्रकार चूड़ियाँ मर जाने से पेच को कील की तरह ठोक कर छोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार मैंने भी शब्दों को कथ्य के अनुसार न रख करके केवल जोड़ तोड़ का सहारा ही लिया कि कोई शब्द कहाँ बोल दिया, कोई शब्द कहाँ बोल दिया। जिस तरह से एक पेच काम करता है, तो पेच की चूड़ी मरने के बाद मैंने वहाँ एक कील को ज़बरदस्ती से ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह है मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? कसाव, कसाव का मतलब पकड़ या कसावट। सहूलियत, सुविधा, जो सुविधा होती है उसको सहूलियत बोला गया है। पसीना पूछना, परेशान होना। इसमें हमारे कवि कहते हैं कि शब्दों की जोड़ तोड़ करने पर कविता ऊपर से तो अच्छी और ठीक ठाक प्रतीत हुई, परंतु अंदर से वह एकदम ढीली एवं प्रभावहीन हो गई। तब उस अभिव्यक्ति में न तो कसावट थी और न प्रभावनात्मकता थी। कवि कहता है कि तब बात ने शरारती बच्चे की तरह मुझसे पूछा कि तुम क्यों व्यर्थ की शाब्दिक क्रीड़ा कर रहे हो। अर्थात शाब्दिक क्रीड़ा, शब्दों का जो खेल है उसे कहा गया है। तुम मुझसे खेलते हुए भी व्यर्थ का परिश्रम क्यों कर रहे हो? कि आप मेरे साथ खेल रहे हो, खेल में भी आप बेकार का परिश्रम क्यों कर रहे हो? मुझे अपना पसीना पोंछते देखकर बात ने कहा कि तुम व्यर्थ में पसीना बहा रहे हो। क्या तुमने अब तक भाषा को सरलता से, सहजता से और उपयुक्तता से प्रयोग करना नहीं सीखा? कि आपने अभी तक भाषा है, उस भाषा की जो सरलता है, सहजता है और उपयुक्तता है, उसे आपने अभी तक प्रयोग करना नहीं सीखा है। अर्थात सरल भावों के लिए सरल सुबोध भाषा का सहजता से प्रयोग करना नहीं सीखा है। यही था आज का हमारा पाठ।